Hello, this is SKV and you are watching महिंद्रा इंग्लिश। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बाबू मैंने आपको बहुत ही बेहतर बढ़िया रूल्स पढ़ाया। किस में? नाउन एंड नंबर में। अब उसी चैप्टर का अगला पार्ट्स हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में क्रिएट किए जाते हैं। और बाबू अगर सब रूल्स आपके दिमाग में एडजस्ट हो गया ना, तो कंपटीशन में आपका कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। तो अब देखिए, अब चलते हैं आगे। कैसे सिमिलर टू प्लूरल्स हम बनाते हैं, तो बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको याद करना पड़ता है और मैं ट्रिक के साथ आपको बताने जा रहा हूं, जरा आप फॉलो करेंगे। देखो बाबू, चैप्टर का नाम जैसा कि आप जान रहे हैं कि नाउन एंड नंबर है। क्या है बाबू? नाउन एंड नंबर। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहूं कि नाउन एंड नंबर में बहुत सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिया है और इसमें मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखो बाबू, क्या है ना कि कुछ टेक्निकल्स वर्ड आपके सामने आएंगे, समझ रहे हैं? जब टेक्निकल वर्ड्स आपके सामने आएंगे और जब सिंगुलर से प्लूरल बनाइएगा ना, तो टेक्निकल वर्ड्स आएगा और ओ जो है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लास्ट वर्ड जो होगा वो टेक्निकल वर्ड का ओ होगा। उसके पहले क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे अधिकतर तो कंसोनेंट ही आता है, लेकिन आपको क्या करना है कि सीधे उस टेक्निकल वर्ड्स का प्लूरल बनाने में केवल एस जोड़ना है। भूल से भी एस ना जोड़िएगा। क्या बाबू? केवल एस जोड़ना है। जैसे मैंने लिखा फोटो, तो फोटो का मैंने फोटोज कर दिया। लिखा डायनेमो और इसका मैंने डायनेमोज कर दिया। लिखा हमने कैंटो, कैंटोस कर दिया और ये पियानो, पियानोस कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये रूल आप समझ गए होंगे कि कोई भी टेक्निकल वर्ड्स अगर आएगा बाबू और उसका लेटर जो है अंतिम ओ होगा, तो हम ए से ही लगा के प्लूरल बनाएंगे। अगला जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पहले भी पढ़े होंगे कि अगर कोई भी वर्ड हो और उसका अंतिम लेटर, वर्ड का मतलब नाउन, और उसका अंतिम लेटर एफ या एफ ही हो, तो एफ को हम रिप्लेस कर देते हैं, उसके जगह पर भी लगाते हैं और फिर एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। और यही रूल्स यहाँ पे है। क्या भाई? काफ। क्या बाबू? CALF, काफ, जिसको बछड़ा बोलते हो। देखो, मैंने एफ के जगह पर भी का प्रयोग कर दिया और उसमें एस जोड़ दिया, बन गया प्लूरल। है ना आसान? अब ये थीफ है और थीफ में देखिए यहाँ पे एफ है और एफ के जगह पर हमने भी जोड़ दिया, भी लिख दिया और उसके बाद एस जोड़ दिया, बन गया प्लूरल। है ना आसान? इसी तरीके से लोब्स बनाते हैं, उल्फ से उल्फ्स बनाते हैं, लाइफ से लाइव्स बनाते हैं और अगर रहता वाइफ तो हम इसको वाइफ्स बनाते। तो मेरे बाबू याद रहेगा ना कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन का अंतिम लेटर क्या होगा? एफ या एफ ही होगा, तो आप उसका प्लूरल भी ई एस लिख करके बनाएंगे। एफ के जगह पर भी और फिर एस जोड़ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? एक्सेप्शन वाला पार्ट ना। एक्सेप्शन का जो पार्ट है वो भी तो कुछ मायने रखता है और हमेशा एग्जाम में जानते हैं उसी तरह का एक्सेप्शन का पार्ट आपके सामने आता है। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे हैं, एक लिस्ट ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और धीरे धीरे तो सब सीखिए जाइएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना बिलीफ, ये मत समझिएगा बाबू कि ये वर्ब है। बिलीव होता है ना, वो वर्ब होता है, बिलीफ नहीं होता है। ये नाउन है, बिलीव्स इसको बनाते हैं। इसमें एफ के जगह पर भी नहीं लगाते हैं और इसके साथ येस नहीं जोड़ते, बल्कि आपको याद करना होगा बिलीव है तो बिलीव्स हो गया, स्ट्राइव है तो स्ट्राइप्स हो गया, चीप है तो चिप्स हो गया, कैफे है तो कैफेज हो गया, स्टाफ है तो स्टाफ्स हो जाएगा, रूप है तो रूप्स हो जाएगा। इस तरीके के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल
याद करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना बात को। अब इसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं नाउन का जिसका प्लूरल बनाने के लिए, समझ रहे हैं, जिसका प्लूरल बनाने के लिए हमें कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है, समझ रहे हैं, याद करना पड़ता है। उसके बीच वाले पार्ट को हम चेंज कर देते हैं। अब आप एक्सेप्शन समझिए या फिर आप याद करने के लिए इस रूल को, मैन है देखिए मेन बना दिए, ऑक्स है ऑक्सन बना दिए, चाइल्ड है चिल्ड्रेन बना दिए, टूथ है टीथ बना दिए, फुट है फिट बना दिए, माउस है माइस बना दिए, गुज है गिज बना दिए, वुमेन है वुमेन बना दिए, मिस्टर है मिसेस बना दिए, मिसेज है मिस्टम्स बना दिए। बाबू इसमें से कहीं भी अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमेशा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्या बाबू, मैन मेन में, ऑक्स ऑक्सन में, चाइल्ड चिल्ड्रेन में, टूथ टीथ में, फुट फिट में, माउस माइस में, गूज गिज में, वुमेन वुमेन में, मिस्टर मिसेस में, मिसेज मिस्टम्स में। याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिसको कंपाउंड नाउन आप बोलते हो ना, जैसे कप और फुल जोड़ दिए कप फुल हो गया, स्पून और फुल जोड़ दिए स्पून फुल हो गया। तो बाबू अगर इस तरह का कंपाउंड नाउन फुल से जुड़ करके आते हैं तो उसमें केवल और केवल एस लगा के, ये देख रहे हैं स्पून फुल, चम्मच भर और कप भर, इसके लिए हम लोग एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। आप दिमाग में देखिए बाबू, जब हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे तो बिल्कुल आपके लिए सब कुछ आसान होगा और ज़बरदस्त प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, चाहे नाउन एंड केस हो, नाउन एंड नंबर हो, नाउन एंड जेंडर हो या फिर नाउन एंड इट्स काइंड्स हो, ये सारा कुछ। देखिए बाबू ये भी कंपाउंड नाउन है, ठीक है, दो पार्ट, लेकिन इसमें देखा जाता है कि कौन सा पार्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, क्लासरूम क्लासरूम्स, नोटबुक नोटबुक्स, टिकट कलेक्टर्स। तो जो इसमें ये जो कंपाउंड नाउन देख रहे हैं, उस कंपाउंड नाउन में जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दिखेगा मेरे बाबू, उसी में आप एस लगा करके और प्लूरल बनाएंगे। क्लियर। अब जैसे इसके बाद हम लोग चलते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे हमारा रूल्स है जो आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है फादर इन लॉ। ये भी एक कंपाउंड नाउन है, लेकिन बीच वाला पार्ट्स जो है या बगल वाला पार्ट्स जो है उसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और जब प्रीपोजिशन लगा हुआ पार्ट आ जाएगा, ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहे हैं बाबू, बहुत बड़ा ट्रिक्स दे रहे हैं, जरा याद रखिएगा। अगर कंपाउंड नाउन प्रीपोजिशन से बनता है तो प्रीपोजिशन से जो कंपाउंड नाउन बनता है उस प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो नाउन होगा ना बाबू, उसी में एस या एस हम लोग जोड़ के बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा फादर इन लॉ, तो अब हम यहाँ पे इन लॉज नहीं लिखेंगे बल्कि फादर्स इन लॉ, क्योंकि ये प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के पहले फादर है। ये देखिए पासर ऑन, पासर ऑन। अब जरा देख लीजिए कि पासर ऑन, और ये एक और भी बना सकते हैं जैसे पासर बाई, जिसको राहगीर बोलते हैं, तो ये पासर में इस जोड़ते हैं, पासर्स हो गया और यहाँ पे बाई हो गया। हैंगर ऑन, पिछलगु जिसको बोलते हैं, हैंगर ऑन। देखिए हैंगर है, ऑन प्रीपोजिशन के पहले है, इसलिए हैंगर्स ऑन बनाते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, कंपाउंड नाउन में कई एक पार्ट जा रहा है, देख रहे हैं, कपफुल था स्पूनफुल था तो एस जोड़ करके बना दिए। नोटबुक है तो नोट और बुक दोनों में से एस नहीं जोड़ेंगे बल्कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसमें जोड़ेंगे। लेकिन अगर इस रूल में मैंने जो पढ़ाया कि बाबू अगर आपका प्रीपोजिशन से लग करके नाउन में अगर कोई वर्ड बनता है, यानी कंपाउंड वर्ड बनता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रीपोजिशन के पहले वाला होगा उसी के पहले हम एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए क्या है ना कि मान लीजिए कि दो पार्ट लेते हैं, एक मैन लेते हैं और एक वुमेन लेते हैं, दो शब्द लेते हैं आपके सामने, मैन और वुमेन। अगर मैन और वुमेन में, देखिए बाबू ध्यान रखिएगा, मैन और वुमेन में अगर सर्वेंट जुड़ा हुआ हो और अगर इसका प्लूरल बनाने की बात हो तो मैन का भी प्लूरल बनाएंगे और सर्वेंट का भी बनाएंगे, वुमेन का भी बनाएंगे और सर्वेंट का भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पार्ट क्या लिखा हुआ है, प्लूरल सेंस में क्या
बनाए, मैन का सबसे पहले मैन बनाए और उसके बाद सर्वेंट्स लिखे। वुमेन है, वुमेन का सबसे पहले वुमेन बनाए और उसके बाद सर्वेंट्स लिखे। तो याद रखिएगा, और एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, मैन में ईटर और वुमेन में ईटर जोड़ा हुआ रहेगा। तो जब ईटर जोड़ा हुआ रहेगा बाबू, तो ये मैन ईटर मतलब नर भक्षी और वुमेन ईटर मीन्स मादा भक्षी। तो अब समझने वाली बात है कि इसमें दोनों पार्ट चेंज नहीं होगा, और एग्जाम्स में आपको पूछता है उसी तरह का जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे बाबू कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैन ईटर है तो केवल ईटर में एस जोड़ करके हम इसका प्लुरल बनाएंगे, मैन ईटर्स हो जाएगा। वुमेन ईटर है तो वुमेन ईटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन आते हैं बाबू, और उस कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, चला देखिए यहाँ पे लॉर्ड है, जस्टिस है, लॉर्ड है, गवर्नर है, नाइट है, टेम्पलर है। बाबू नाइट टेम्पलर जिसको सूरवीर बोलते हैं। तो जब इस तरह का पार्ट आता है तो जानते हैं दोनों पार्ट में हम ए से एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। अब लॉर्ड जस्टिस हो गया तो लॉर्ड का लॉर्ड्स बना दिए, जस्टिस का जस्टिसेस बना दिए। अब यहाँ लॉर्ड और गवर्नर है तो देखिए लॉर्ड का लॉर्ड्स बना दिए, गवर्नर का गवर्नर्स बना दिए। नाइट टेम्पलर है तो नाइट का नाइट्स बना दिए और टेम्पलर का टेम्पलर्स बना दिए। तो जब इस तरह का दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो तो दोनों में लगाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बाबू याद भी। अब एक्सेप्शन देखिए, यही चीज अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हमें मिलता है तो असिस्टेंट डायरेक्टर, यही एडवोकेट जनरल मिलता है तो ऐसा नहीं कहते हैं, यानी हम लगाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर तो असिस्टेंट को असिस्टेंट ही छोड़ देते हैं और डायरेक्टर में एस लगा करके प्लुरल बनाते हैं। तो एक्सेप्शन याद रखिएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर्स बनाते हैं, एडवोकेट जनरल और यहाँ पे एडवोकेट्स जनरल बनाते हैं, जनरल में एस नहीं लगाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे लैटिन वर्ड आपके सामने आएंगे बाबू जिसका हम प्लुरल बनाते हैं। क्या कुछ ऐसे लैटिन वर्ड आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फंगस। मेरे बाबू लैटिन वर्ड्स आएंगे और जिसका अंतिम लेटर यूएस होगा तो यूएस के स्थान पर आई जोड़ करके हम लोग प्लुरल बनाते हैं। फंगस है तो फंगी। रेडियस देख लीजिए, जिसको त्रिज्या बना, देखिए रेडियस, ये जो यूएस देख रहे हैं इसके जगह पर आई लिख दी, इसमें रेडी हो गया। और यहाँ पे सिलेबस लिख रहे हैं, देख लीजिए यूएस लिखा हुआ है, इसमें यूएस के जगह पर आई लगा दिए। लोकस लिखा हुआ है, इसमें लोकस लिखा हुआ है, लोकी यहाँ पे लिखिए LOCI। और ये कैक्टस है, देखिए कैक्टी लिखे क्योंकि ये इसके जगह पर आई का प्रयोग करना है। स्टुमुलस लिखे तो स्टुमुली लिखे, क्यों? क्योंकि यूएस के जगह पर आई का प्रयोग करना है। तो बाबू मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी लैटिन वर्ड्स अगर आपको मिले और उसका अंतिम लेटर यूएस हो तो वहां पे ध्यान रखिएगा बाबू, ध्यान रखिएगा कि यूएस को रिप्लेस करके आई को हम लोग प्रयोग करते हैं और इसी तरीके से प्लुरल बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखिएगा बाबू, अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और बने रहिए महिंद्रा इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।